हाँ जी फ्रेंड्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग गाइस। हमारा ये असाइनमेंट चल रहा है बेटा हमारी न्यूमेरिकल क्लासेस में। ठीक है जी, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, यहाँ तक हमने किए थे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक। नाउ अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास के अंदर अगर आप पॉसिबल हो तो बच्चा आप लोग उसको ट्राई करना। गाइस आपने ट्राई किए भी थे, ठीक है। तो बट अब हम बेटा सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। ठीक है, ध्यान रखना दोनों की पावर अल्फा ही अल्फा है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा इसको। यस बेटा, ये अवधात क्लियर है। एक्स की पावर अल्फा, वाई की पावर अल्फा फॉर अल्फा इज लेस देन 1। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, जरा यहाँ समझ लो। अब नॉर्मल बच्चे पढ़ेंगे इसको, शो दैट दिस एंड दिस, चलो जी करते क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन पॉइंट ये बेटा, जो इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो कुछ भी नहीं गिवन, और जब कुछ नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन, तो तुम बेटा ये देखो जो भी थोड़ा बहुत गिवन है उसकी क्या इम्प्लीकेशन है। जैसे यहाँ पे अल्फा इज लेस देन 1, मुझे जब इतना सा बता दो कि अल्फा इज द पावर ऑफ बोथ इन बोथ गुड्स, एक्स का भी और वाई का भी पावर अल्फा, और जब अल्फा एक से कम होता है इसका मतलब दोनों की पावर एक से कम है, और जब बेटा दोनों की पावर एक से कम है तो इसका मीनिंग क्या होता है। दोनों को दोनों गुड्स कैसे हो गए बेटा, जल्दी बताओ, याद करो याद करो। मैंने शायद आपको इस क्वेश्चन में बताई थी ये सब चीजें, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व है, जरा पेज पलटो और जरा बताओ। जब मैंने आपको याद करो, मैंने बताया था उसके अंदर केस के जब ए और बी एक से कम हो, या फिर इस क्वेश्चन में अल्फा जब एक से कम हो, आगे ना सेम चीज। जब एक से कम होगा तो बेटा दोनों कोसाई कोसाई प्रेफरेंस होते हैं। ठीक है जी, कोसाई कोसाई, और कोसाई कोसाई प्रेफरेंस का मतलब हो गया बोथ द गुड्स आर नेसेसरी, यू नो, नेसेसरी गुड्स। दोनों को दोनों गुड्स बेटा नेसेसरी हो जाते हैं, और नेसेसरी गुड्स की खास बात क्या होती है कि किसी भी कीमत पे वो दोनों को दोनों गुड चाहिए। अब याद करो, मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था और जब मैंने कोदाई कोदाई प्रेफरेंस बताया था, इनफैक्ट पहला ही केस मैंने उसका बनाया था, तो मैंने आपको एग्जांपल में व्हीट एंड राइस का एग्जांपल लिया था। तो मुझे बताओ, व्हीट और राइस दोनों साथ में चाहिए ही चाहिए, मतलब जो राशन शॉप पर जो गवर्नमेंट है व्हीट भी देगी राइस भी देगी, समझ लो दोनों नेसेसरी हैं। या फिर आप कहते हो नहीं सर दूसरों को एग्जांपल लो, तो कोई ऐसा एग्जांपल ले लो जिनका दोनों को होना का जरूरी दोनों को होना जरूरी होता है। तो बेसिकली बेटा एक्स एंड वाई आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी नेसेसरी कमोडिटीज। इसका मतलब वी ऑलवेज कंज्यूम बोथ इन इक्विलिब्रियम। इट मीन्स अगर बोथ इन इक्विलिब्रियम हो जाता है तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि हमारा एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन वही चीज उन्होंने बोली है कि शो दैट, ठीक है, उन्होंने बेटा वही चीज बोली है, शो दैट एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा, सॉल्व करें। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को। यूटिलिटी दे रखा है एक्स की पावर अल्फा, वाई की पावर अल्फा, वे अल्फा इज एक से कम, लेस देन 1 बेसिकली। ठीक है, अब अब एक से कम है, चलो जी ये बात हमने समझ में आ गई। मैंने आपको ओरली बता दिया, ओरल तो बता दिया है। मुझे बताओ कोई भी क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, शुरुआत करने का तरीका कोई भी क्वेश्चन का बेटा। मैं ना तो मान लो अभी मैंने कुछ बोला आपको कुछ अब भूल जाओ मैंने क्या बोला। जनरली क्वेश्चन सामने न्यूमेरिकली, भाई मैंने तो आपको ओरल समझाया, ओरल बातों को लिख दोगे, लेकिन क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल है ना। न्यूमेरिकली क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल की एक्सप्लेनेशन न्यूमेरिकल टर्म्स में होनी चाहिए ना बेटा आपकी। देखो सबसे पहला पॉइंट आप इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ द आईसी। स्लोप ऑफ आईसी का मतलब कहने का आप इसको एमआरएस बोलते हो। ठीक है, आपको याद होगा जब मैंने बेसिक क्लासेस में, उन क्लासेस में मैंने आपको बताई थी सब चीजें। एमआरएस फॉर्मूला होता है एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। ठीक है, एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई, मैं रिपीट कर रहा हूं, एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। तो ये हो गया अल्फा एक्स अल्फा माइनस 1, अल्फा वाई अल्फा माइनस 1 कैंसिल आउट, एक्स बाय वाई की होल पावर अल्फा माइनस का 1, ये आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात, कुछ बच्चे मेरी ही बातों को देखो समझो, कुछ बच्चे मेरी ही बातों को बोलेंगे सर आपने बोला था। क्या बोला था आपने, मैंने क्या बोला था बेटा, मैंने बोला था एज एक्स इंक्रीजेज एंड एम आई डिक्रीजेज द फंक्शन इज कॉन्वेक्स, है ना, प्रेफरेंस फंक्शन। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है, एक्स को बढ़ाना सर जी एम आर एस, मतलब ये मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो एम आर एस मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलो इतनी मेरे बच्चे ने मेरी बात बोली, बड़ा आज्ञाकारी बच्चा है, बड़ा इनोसेंट बच्चा है।
मेरी हर बात फॉलो करते हैं, मेरी इतनी बात मान के उसने बोला जैसा जी एक्स क्योंकि न्यूमिनेटर में, वो क्या देख रहा बच्चा, एक्स किस में है, न्यूमिनेटर में। न्यूमिनेटर में जो चीज होती है उसके बढ़ाने से वैल्यू बढ़ती है। यहाँ तक तो बेटा मैं भी रेडी हो रहा हूँ, बट पॉइंट ये है कि देखो ये जो वैल्यू है, फ्रैक्शन है, उसकी पावर क्या है, अल्फा माइनस वन। क्या बेटा पावर इसकी, अल्फा माइनस वन। और अल्फा की वैल्यू क्या है, एक से कम। अल्फा इज एक से कम एंड पावर इज अल्फा माइनस वन। सो दैट बेटा आपको पता है अल्फा माइनस वन का आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। यू नो आंसर इसका क्या आएगा मेरा बच्चा, नेगेटिव। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। अगर हम अल्फा की वैल्यू भी पुट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, कुछ एक से कम में रखेंगे तो बेटा वो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस एम आर वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसे हम कर सकते हैं वाई बाय एक्स, और पावर को कैसे बदल देंगे, वन माइनस का अल्फा। आपको लॉजिक समझ में आया, नहीं आया, पहले इतना समझा दो मुझे। मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पॉज करके व्हाट्सएप करो मुझे, ठीक है जी। तो ध्यान से समझो, हो सकता है कि मेरी प्लस टर्म ना करो, बट मुझे व्हाट्सएप करो तो मुझे अच्छा लगेगा, भाई बंदे ने पढ़ते हुए व्हाट्सएप किया है मुझे। एक्स बाय वाई की होल पावर अल्फा माइनस वन, एक्स बाय वाई की होल पावर बेटा अल्फा माइनस वन। अब वाई बाय, अब इसको आपने क्या, एक्स बाय वाई, लेकिन अल्फा एक से कम, अल्फा बेटा एक से कम है, तो आपने क्या किया बेटा, ऑब्वियसली बात है अल्फा जब एक से कम था तो आपने इसको इंटरचेंज किया, माइनस कॉमन लिया, तो ये वन माइनस का अल्फा हो गया, वैल्यू आपने ऐसे कर दी वाई बाय एक्स, ठीक है। अब देखो जी, एज एक्स इंक्रीजेज देन एम आर एज विल डिक्रीज, है ना, ये बेटा ये प्रैक्टिकल बात सच है, ठीक है। ये as x increases mrs decreases and as you know अगर x को बढ़ाने से mrs कम होता है तो कमोडिटीज कैसी होती है, गुड इन नेचर। कमोडिटीज आर गुड इन नेचर, इन गुड कमोडिटीज कैसी होती है बेटा, ये गुड कमोडिटीज। चलिए जी, उसके बाद जरा ध्यान से समझना चीजों को, गुड कमोडिटीज। नाउ अब पॉइंट यहां पे बेटा डिस्कशन का क्या है इधर, गुड कमोडिटीज, और साथ साथ बेटा एक्स बढ़ने से एम कम हुआ, गुड कमोडिटीज हुई। और जो बेटा कमोडिटीज गुड होती है उनके गाइस प्रेफरेंस कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। मैंने ये बात समझाई है आपको कि प्रेफरेंस कॉन्वेक्स होगा अगर कमोडिटीज गुड हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा जो कर्व है वो कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि अगर प्रेफरेंस कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स कर्व होगा। लेकिन एक बार बता दो, क्या यहाँ पे स्टिकली वर्ड आएगा, यस और यस। क्या मतलब, स्टिकली वर्ड बेटा आएगा, देखो सारी बातें पहले बता चुका हूँ, ठीक है। स्टिकली आएगा क्योंकि एमआरएस इज नथिंग बट बेसिकली स्लोप ऑफ द आईसी, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव अगर बेटा वेरिएबल में होता है ना तो बेटा वहां पे स्टिकली वर्ड आता है, ठीक है जी। स्टिकली कॉन्वेक्स है तो क्या टेंजेंसी नेसेसरी होगी, यस। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, दैट इज एमआरएस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। या तो बात समझ में आती है बेटा आप लोग मेरी, बढ़िया करके बिंदास, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, नाउ सॉल्व कर लेते हैं। एम आर एस था ये वाई बाई एक्स की पावर एम आर एस का अल्फा इज इक्वल टू पी वन अपॉन में पी टू, ठीक है। मैं पी वन अपॉन में पी टू लूंगा, क्वेश्चन में जो दे रखा पी एक्स बाई पी वाई दे रखा, वो तो हमें बताइए कि वन हमारा एक्स है, वाई हमारा टू है। ये हो गया वाई बाई एक्स इज इक्वल टू पी वन अपॉन में पी टू, ये होल पावर वन अपॉन में वन माइनस का अल्फा, एंड y इज इक्वल टू एक्स पी वन अपॉन में पी टू वन माइनस का अल्फा, ठीक है जी। मतलब y इज इक्वल टू एक्स पी वन अपॉन में पी टू, ठीक है जी। y इज इक्वल टू एक्स पी वन अपॉन में पी टू। इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर वन। इसे कहाँ पुट कर दोगे बेटा आप लोग, इन बजट लाइन। वो थी पी वन एक्स पी टू वाई इज इक्वल टू एम, यहाँ पुट कर दो बेटा आप लोग इधर पी वन एक्स प्लस का पी टू, यहाँ रख दो इसको एक्स इंटू पी वन बाय पी टू वन ओपन में वन का अल्फा इज इक्वल टू एम, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहाँ आया पी वन एक्स प्लस का, ठीक है जी, पी वन एक्स प्लस, और यस बेटा आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चा, अब ये सोचो जरा, अब जरा ध्यान से सोचो। पहली बात तो x इसके अलग है, हमने क्या करा, x बाहर लिखा P2, ठीक है जी, P2 इंटू पी वन बाय पी टू
की पावर 1/m का अल्फा इज इक्वल्स टू m। ठीक है जी, क्योंकि P2 को अंदर ले जाकर फायदा नहीं, क्योंकि हमें तो फिर P2 को अलग ही रख लेंगे यहाँ से। अब मैंने क्या करें, यहाँ से x कॉमन ले लिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इतनी वैल्यू को, ये बेसिकली मेरे लिए भी होती है फ्रीज करना, मुझे लिए वैल्यू लिखनी होती है। मैंने x कॉमन लिया, P1 प्लस का P2, ठीक है जी। मैंने x कॉमन लिया यहाँ पे, P1 प्लस का P2 और P1 बाय P2 की होल पावर 1/m का अल्फा इज इक्वल्स टू m। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने इधर, ये बेटा मैंने क्या बोला, x कॉमन लिया, मतलब कुछ नहीं तो पुरानी वाली वैल्यू में बेटा x कॉमन लिया, बस मैंने इधर और कुछ नहीं किया इधर। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ में आती मेरी आप लोगों को बढ़िया से। यानी बेटा आपको यहाँ से x मिल गया, x इज इक्वल्स टू m अपॉन में P1 प्लस P2 P1 बाय P2 की होल पावर 1/1 का अल्फा। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको। अब कंसेप्ट समझना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा जी ये कहते जी, मैं आपको 2 मिनट कर देता हूं, ये x इज इक्वल्स टू m अपॉन में दिस दे रखा है, m अपॉन में px ब्रैकेट 1 प्लस का, ये 1 प्लस दे रखा है मतलब, और px कॉमन ले रखा है, तो हम क्या करते हैं बेटा यहाँ से px कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मतलब मैंने क्या करा, p1 कॉमन ले लिया, यानी x इज इक्वल्स टू m अपॉन में थोड़ा सा 2 मिनट, यस P1 कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 प्लस का, सोचो मैंने यहाँ से P1 कॉमन लिया तो P1 बाय P1 मल्टीप्लाई, मतलब P1 को मल्टीप्लाई भी किया, P1 को डिवाइड भी किया है। तो जब मैंने P1 को कॉमन ले लिया तब तो यहाँ का तो हो गया था यहाँ पे P2 बाय P1, क्योंकि P1 मल्टीप्लाई P1 डिवाइड, तो जो न्यूमरेटर में तो बाहर आ गया और डिनोमिनेटर वाला ये रहा, इसकी पावर तो बेटा 1 है और ये है P1 अपॉन में P2, इसकी पावर बेटा 1 अपॉन में का अल्फा। समझ लो बेटा, इट्स अ गेम ऑफ कैलकुलेशन। बेसिकली मैंने क्या बोला है कि कैलकुलेशन हमें कभी नहीं सीखनी चाहिए किसी और की, अभी तो आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट हमें हमेशा सामने वाले का कंसेप्ट समझना चाहिए। तो बेटा इट्स अ गेम ऑफ कैलकुलेशन। अब अगर इसी चीज को मैं क्वेश्चन ना देखो तो मैं एज एन स्टूडेंट बेटा मैं भी उलझ जाऊंगा चीजों में, लेकिन बेटा हमने क्वेश्चन को ध्यान दिया। ठीक है जी, तो x इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हम इसको, P1 मैंने बाहर कॉमन लिया, 1 प्लस, अच्छा इसको मैंने क्या करा, इसे मैंने P2 बाय P1 है ना, इसे मैंने P1 बाय P2 किया और इसके पावर बेटा -1 कर दी। आप बोलो सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा मुझे इसका रेशियो सेम रखना है, मतलब P1 बाय P2। कुछ बच्चों तो समझ गए होंगे कर ही क्या रहा हूं मैं और क्यों कर रहा हूं, सिर्फ आंसर लाने के लिए, क्योंकि जो जब लिखा होता है शो दैट तो बेटा उनके हिसाब से करना होता है। इज इक्वल्स टू m अपॉन में P1 ये रहा 1 प्लस, अब देखो बेटा रेशियो है P1 बाय P2 की पावर -1, रेशियो है P1 बाय P2 की पावर 1 अपॉन में 1 अल्फा। अब इधर देखो कैलकुलेशन, -1 प्लस 1 अपॉन में 1 का अल्फा, ये तो मतलब ये मैं पावर का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फिर तो मैं यहाँ रख दूंगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे आ गया ये P1 अपॉन में P2, बस ये आ गया। अब इसकी पावर लिखनी है मुझे, तो पावर का क्या, और आपको पता है ये पावर्स ऐड हो जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐड हो गई, मैंने एलसीएम लिया, माइनस का 1 प्लस का अल्फा प्लस का 1 अपॉन में 1 का अल्फा माइनस प्लस किया अल्फा अपॉन में 1 माइनस का अल्फा। ठीक है जी, क्या आया जी बताओ, पहले यहाँ देख लो एक बार और, अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस 1, अल्फा अपॉन में 1 माइनस का अल्फा। ठीक है जी, ये एक्स की वैल्यू आ गई, इतनी बात समझ में आती है। अब जरा क्वेश्चन पर आ जाओ, दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दो, x इज इक्वल्स टू m अपॉन में P1 या Px ब्रैकेट 1 प्लस P1 बाय P2 की पावर अल्फा अपॉन में 1 माइनस का अल्फा। इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोग मेरी, जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को बेटा मेरी, यहाँ पर समझ में आ गया कंसेप्ट। x की वैल्यू होगी, अब आपको y की वैल्यू चाहिए, सॉल्व कर लोगे, बताओ जल्दी। अच्छा करना कैसे, ये जो x की वैल्यू है उसे पुट कर दो, मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एक्चुअली आप छोटे बच्चे हो ना इसलिए एक एक चीज मुझसे सॉल्व करवाते हो। अब गलती से कोई एक होमवर्क दे दो ना मैं आप लोगों को, तो वो होने वाला नहीं है, मैं जानता हूँ आपको हिलने वाला नहीं है, और होएगा भी कैसे, करने के बाद मतलब देखोगे मुझे मैसेज कर दो सर डाउट है, मतलब
50 क्वेश्चन में से अगर मैंने 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए तो उन 10 क्वेश्चन में से जो 8 तो मुझसे आप डाउट ही पूछ लेते हो। ठीक है, मैं इसलिए अभी ज्यादा परेशान नहीं करता आप लोगों को, बोलते बोलते कुछ नहीं। बट बेटा टेस्ट भी मैं सोच रहा हूँ, माइंड में है, बट वो देखेंगे, अभी नहीं, अभी आपको परेशान नहीं करना। अभी तो बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी सिलेबस कराने की है। ठीक है, क्योंकि कॉलेज में आपके इंटरनल्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं और उन्होंने नोटिस दे दिया इनका, तो कोई नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेते इस चीज़ की फिलहाल। हमारा मैं ये लिख रहा हूँ बेटा, पुराने वैल्यू P1 1 प्लस का P1 बाय P2 अल्फा अपन में 1 माइनस का अल्फा, ये ठीक है। अच्छा y की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, अगर आप ध्यान दो, y की वैल्यू थी x ब्रैकेट P1 अपन में P2 की होल पावर 1 अपन में 1 माइनस का अल्फा। ठीक है जी, यहां मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, y इक्वल्स टू x की जगह रख देता हूँ मैं ये m अपन में ये मैंने x की जगह पे रखा है, बाकी आया P1 अपन में P2। ठीक है जी, अब बोलो सो इतना कॉम्प्लिकेट, इसे कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व? हाँ यार कॉम्प्लिकेट तो बहुत है, अभी मैं बोल दूँ कि खुद कर लेना, नहीं मैं करा रहा हूँ, परेशान ना हो, मैं करूँ वैसे बेटा। यस कॉम्प्लिकेट तो देखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेट, मैथमेटिक्स से पूरी की पूरी, इसमें इकोनॉमिक्स है ही कहाँ, पूरी मैथमेटिक्स है इसके अंदर, है ना। चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं इसको हम। क्या करना है इसमें, क्या क्या ताम झाम लगाने हैं? ताम झाम तो बस वही है बेटा, सेम यही है, y इक्वल्स टू m अपॉन में पी वाई, यहाँ पे px है, पी पी आएगा, बाकी पूरी वैल्यू सेम है एज इट इज। यहाँ पे ताम झाम कैसे लगाना है बच्चों, सोच के बताओ, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, लगाओ दिमाग बेटा, हम क्या कर सकते हैं? एनीवन हैज एनी आइडिया, सोचो। y इज इक्वल्स टू, तो बच्चा यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि हो तो जाएगा, पर बहुत टाइम ले जाएगा ये। एक दूसरा मेथड भी हमारे पास में, क्या देखो समझना, हमारी अभी इक्वेशन बनी थी एम आर, जिस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाली है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, उसी वे से हम जैसा जैसा हमने x निकाला है उसी वे से हम y भी निकाल लेते हैं। यहां मैंने y को रिप्लेस किया था, यहां मैं x को रिप्लेस कर देता हूं, यानी y बाय एक्स की पावर 1 अपॉन में 1 माइनस का अल्फा थी इज इक्वल्स टू पी सॉरी 1 माइनस अल्फा 1 बाय में था, और P1 बाय P2। उसी तरह से बेटा मैं इसको y बाय एक्स इज इक्वल्स टू P1 बाय P2 1 अपन में 1 माइनस का अल्फा, ठीक है। तो यहां से मैं x इज इक्वल टू करता हूं, यस जो मैंने पहले वहां से y इज इक्वल टू किया था, अब यहां से x इज इक्वल टू करता हूं मैं, ये बना P2 बाय P1 की होल पावर 1 अपन में 1 माइनस का अल्फा डॉट y, ठीक है बच्चा। ये x की वैल्यू आ गई, इसको मैंने यहां पुट कर दिया, P1x P2y इज इक्वल्स टू m, ये x की वैल्यू बेटा उठा के मैंने यहां पुट कर दी, ठीक है जी। तो जरा ध्यान से देखना, P1 ब्रैकेट P2 बाय P1 की होल पावर 1 में 1 माइनस का अल्फा प्लस P2 इंटू वाई, अच्छा यहाँ पे इधर y भी है, ठीक है जी। यहाँ से मैंने y कॉमन लिया, ठीक है जी, यहाँ से मैंने y कॉमन लिया, तो y कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचा P2 प्लस का, P2 बेसिकली प्लस का P1 इंटू P2 बाय P1 की पावर 1 अपन में 1 माइनस का अल्फा इज इक्वल्स टू m, ठीक है जी। मतलब y ब्रैकेट P2 प्लस P1 इंटू P2 बाय P1 की होल पावर 1 अपॉन में 1 माइनस का अल्फा विच इज इक्वल्स टू m, ठीक है बेटा। यहाँ से बेटा y इज इक्वल टू कर दो, खत्म गेम। मतलब यहाँ से y इज इक्वल्स टू m अपॉन में, y इज इक्वल्स टू m अपॉन में P2, m अपॉन में P2 प्लस P1 ब्रैकेट में P2 बाय P1 1 अपॉन में 1 माइनस का अल्फा, ठीक है जी। हम मुझे यहाँ इस तरीके से, ठीक है, कितना आसान लिखा मुझे, मैंने सोचा था वहां से करके लिखा तुम बेटा, आ तो वहां से भी जाता, बट क्या है कॉम्प्लिकेट क्यों कर हम चीजों को अपनी, ये कौन सा सिद्धांत है कि हम ऐसे नहीं कर सकते, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अब वही वाली चीज है कि P2 कॉमन ले लो यहाँ से, मतलब पहले m अपॉन लिखा हमने,
P2 कॉमन लिया बेटा हम लोगों ने, यहाँ से यहाँ बचा 1, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर जो हमने उस टाइम किया था, P2 कॉमन लिया। अच्छा एक बार क्वेश्चन में हमारे पास में तो हमने बेटा P1 कॉमन लिया था, अगर P2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा होगा, तो यहाँ बचा P1 बाय P2 इंटू P2 बाय P1, सेम वही वैल्यू बेटा m अपॉन में P2 1 प्लस P2 बाय P1 माइनस का 1 और यहाँ पे आ गया m अपॉन में P2 1 प्लस सेम वैल्यू ऐड कर दिया आपने माइनस 1 प्लस का 1 अपॉन में 1 माइनस का अल्फा एलसीएम में कर लिया तो आपका अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस का 1 आ गया, दैट इज P2 बाय P1 अल्फा अपॉन में 1 माइनस का अल्फा, ठीक है जी, P2 बाय P1 अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस का 1, ठीक है जी। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ फाई, हेंस प्रूव। क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो सकता है, ठीक है, बट ये कैलकुलेशन हमारी सही है अगर आप, क्योंकि मुझे जहां तक क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पे px बाय py दे रखा है, तो आई थिंक ये देखिएगा ये यहाँ पे px बाय py दे रखा है, बट क्वेश्चन में हमारा py बाय px आया है, ऑब्वियसली पता आना भी चाहिए क्योंकि हम y को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई नहीं बेटा, हमारी कैलकुलेशन सही है, क्वेश्चन में एरर है कहीं ना कहीं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, इस एक क्वेश्चन में 20 मिनट लग गए, बट ये ऑफलाइन क्लास में भी होता था, मतलब हमारी 6 घंटे की क्लासेस होती थी तो असाइनमेंट सभी पूरे नहीं होते थे, तो इतना ज़्यादा होता था। अब सीनियर से पूछना, मेरी क्लासेस जब होती थी तो हाथ जोड़ते थे, कहता जाना तो 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, क्योंकि ऑफलाइन में ना मज़ा ही अलग आता था कि पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन में क्या है कि अकेला ही हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, कोई होता नहीं है सामने बैठा हुआ, ठीक है। प्रे करो जल्दी से इंस्टीट्यूट वगैरह खुल जाएं तो हम अपनी ऑफलाइन क्लास लेना स्टार्ट करें, वो ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। चलिए जी, यूटिलिटी फंक्शन 100 log x प्लस का 50 log y, ठीक है जी। आगे कहता है इफ द कंज्यूमर्स बजट इज 10 and the price of x is 3 and the price of y is 1, find the quantities of x and y that the consumer should purchase to maximize utility, what is his marginal utility of money। क्वेश्चन अच्छा है, पहले नहीं कराता मैं इसको, अगर ये बात नहीं लिखी होती ना यहाँ पर इस टाइप की, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी अगर लिखा होता कि सॉल्व फॉर ऑप्टिमम तो मैं तो कहता जी आप कर लो, इजी था वैसे, लेकिन गाइस कुछ और पूछा यहाँ पे उन्होंने, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8, एक बार और यूटिलिटी फंक्शन देख लेते हैं, इसका क्या दे रखा है, u इज इक्वल्स टू, इधर रखा बेटा u इज इक्वल्स टू दिस वन, u इज इक्वल्स टू 100 log x प्लस का 50 log y, ठीक है जी। u इज इक्वल्स टू 100 log x प्लस का 50 log y, ठीक है जी। बजट दे रखा है एजेंट का 10, प्राइस ऑफ x दे रखा है 3, प्राइस ऑफ y दे रखा है 1, कहते हैं फाइंड द क्वांटिटीज x एंड y दैट द कंज्यूमर शुड परचेज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। चलो ये तो पूछ लिया, ठीक है, इतना होता तो मैं कहता जी सॉल्व कर लेना, बट आगे जो बोला ना व्हाट इज हिज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, बट पेपर में आ भी चुका है, पेपर में एग्जाम्स में ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझना है इधर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली इधर सॉल्व करते हैं वही वाला पैटर्न। अब यार मैं पूरी कहानी नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट आपने इसका एम एस निकाला, क्या होगा एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई, 100 अपॉन में x एंड 50 अपॉन में y, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, दैट इज 2y अपॉन में x, ठीक है जी, 2y अपॉन में x। इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों मेरी बढ़िया से नो। अच्छा आगे तो आप समझ गए होंगे कि x अपॉन में दे रखा तो मतलब वही ऑप्टिमाइजेशन ही लगाना है। फॉर इक्विलिब्रियम MRS इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो, मतलब 2y बाय एक्स इज इक्वल्स टू P1 बाय P2, या फिर x इज इक्वल्स टू P2 बाय P1 इंटू 2y, ठीक है जी, x इज इक्वल्स टू P2 बाय P1 इंटू 2y।
इतने बात क्लियर है बेटा आप लोगों को मेरी बढ़िया से। नाउ इसे पुट कर दो बजलाइन के अंदर, P1x प्लस का P2y इज इक्वल टू m। ठीक है जी, आपने इसको कहाँ पुट किया बेटा, बजट लाइन के अंदर, तो हमने बेटा इसको यहाँ रखा, तो यह आया P1 ब्रैकेट P2 बाई P1 इंटू 2y प्लस P2y इज इक्वल टू m। कैंसिल आउट यहाँ से, तो क्या रहा बेटा यहाँ पे 2y P2 प्लस का P2y इज इक्वल टू m, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई m अपॉन में 3P2। ऑब्वियसली बात है, ऐड कर आके 3P2 और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2m बाय 3P1। ठीक है जी, वो तो पता लग होगा आपको, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ तक क्लियर, पहले ये बता दो बढ़िया से, यहाँ तक क्लियर बेटा। अब वो कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बस ये जो लाइन है ना, ये बड़ी खतरनाक लाइन है बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ध्यान रखना, जब आप, मैं आपको थोड़ी याददाश्त पुरानी वापस लेकर आऊँ आपकी, जब 12th क्लास में थे, याद करो, काफ़ी समय की बात हो गई, तकरीबन 250-300 साल हो गए इस बात को, ठीक है, और भूल गए होंगे आप लोग बेटा सब चीज़ें, क्योंकि आप हर 100 साल बाद चीज़ें भूल जाते हो, तो थोड़ा याद करो, थोड़ा टाइम मशीन से के जरिए पीछे जाओ, पूरा पुराने ज़माने में जाओ, 250-300 साल पहले आप 12th में हुआ करते थे, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी हुआ करती थी, शायद मान लो कोई बच्चा नॉन इकोनॉमिक्स का है तो एक बात अलग है, बट 12th में जिनने पढ़ रखी है मैक्सिमम पढ़ रखी होगी इकोनॉमिक्स, तो वहां पे फॉर्मूला होता था MUX अपॉन में PX, MUY अपॉन में PY इज इक्वल्स टू 100 होता, वो इज इक्वल्स टू MUM होता था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और हम बोलते थे बाय इक्वेशन में ये सॉल्व इक्वल करके आ जाता था, हम किसी एक गुण में जब निकालते थे तो MUX अपॉन में PX इज इक्वल्स टू MUM बोलते करते थे, जब हम किसी एक गुण की बात करते थे। याद होगा आप लोगों को, 12th क्लास की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम इन वन गुड, है ना, 12th क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये वो चीज है। इसका मतलब क्या, MUX अपॉन में PX इज इक्वल्स टू MUM आना चाहिए, MUM ये है। ठीक है जी, देखो अगर MUM गिवन है, कांस्टेंट है, तो ये दोनों बराबर है, और वो कांस्टेंट नहीं तो एक एक करके बराबर रख दो, हो सकता है दोनों वैल्यू रखने के बाद अलग अलग आए, बट हम एक एक करके रखेंगे, इसके लिए MUM अलग हो सकता है, उसके लिए MUM अलग हो सकता है, बट आप x के लिए सॉल्व कर लो इसको, तो क्या हुआ जी MUX। अब मुझे बताओ यूटिलिटी क्या आती है आपकी, 100 log x प्लस का 50 log y, आपने इसका MUX निकाला, वो आया 100 अपॉन में x। ठीक है जी, यहाँ आपने पुट कर दिया मेरे बच्चों, आपने 100 अपॉन में x, अच्छा PX इसके अपॉन में प्राइस ऑफ x, ठीक है जी, जो कि MUM के बराबर ही है, उधर रख देंगे। अब यहाँ पे एट ऑप्टिमम लेवल, मतलब ऑप्टिमम लेवल पे बताओ जी, ऑप्टिमम लेवल पर बताओ इसके बारे में, क्या करोगे जी आप इधर, एट ऑप्टिमम लेवल। हाँ जी बच्चों, एट ऑप्टिमम लेवल, बेटा यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दो, x कितना है जी, अच्छा हाँ एक इंटरेस्टिंग बात तो ये रह गई, यहाँ पे वैल्यूज तो पुट कर दो इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता भी देता हूँ, मतलब हमारा y आया था m अपॉन में 3P2, x आया था 2m अपॉन में 3P1, वैल्यूज पुट कर दो 10 अपॉन में 3 इंटू 1 यानी 10/3, ऐसे इधर 2 इंटू 10 अपॉन में 3 इंटू 3 20 अपॉन में 9। ठीक है जी, रख दो जी यहाँ पर x की जगह पर, पहली बात तो ये 100 अपॉन में px इंटू एक्स आ गया, अच्छा px इज 3, ये हो गया जी आपका 100 अपॉन में ये 3, और ये हो गया आपका 20/3, 20/9, यहाँ से कैंसिल आउट, ये होगा बेटा 3, एक 0 से ये गई, ये होगा 5, ठीक है जी, अपॉन का तो ये ऊपर गया तो 15, तो MUM ऑफ x आ गया 15। ठीक है, क्या किया आपने, मैं आपको बता देता हूँ, आपने MUM के लिए क्या किया, MUX अपॉन PX किया, यूटिलिटी के हेल्प से आपने MUX निकाला और 100/x आ गया, फिर आपने क्या करा, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ x निकाला, जो कि आपके पास ऑलरेडी निकला हुआ था, आपने वैल्यूज पुट करी, जो कि 20/9 आया था, और फिर बेटा आपने वो बाई इज्जत यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, और PX बेसिकली आपको गिवन था 3, देन सॉर्ट आउट कर आके हम बेटा आंसर मिल गया 15। ठीक है जी, क्लियर, यानी 15 आया ये, बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को मेरी। ठीक है बच्चों, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग बेटा, जरा ध्यान से समझना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जरा ध्यान से समझना।
Here next question. Yeah, this one. A consumer has the utility function u is equals to x minus का a की पावर अल्फा y minus b की पावर बीटा. ठीक है, x और y बेटा क्वांटिटीज है यहाँ पे. he buys the goods at fixed price pxpy subject to a ceiling m. ceiling m मतलब एक इनकम तक, that is budget constant maximum income on total expenditure. If he maximizes u, obtain the demand functions for each good in terms of income. यानी obtain the demand functions for each good in terms of income and prices pxpy. Show that the total expenditure on each good is a linear function of m. मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा. Show that the total expenditure on each good is a linear function of m. is a linear function of m. That is total function निकालना है आपको. total function of total expenditure of each good. ठीक है, तो सॉल्व करते बेटा हम इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9. ठीक है, आप देखो तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है. ये है बात गाइस, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी बेटा टाइम जाता है. ठीक है, सो कोई बात नहीं, करते बेटा क्वेश्चन भी हम कैलकुलेशंस. सो यूटिलिटी दे रखा है इन्होंने x माइनस का a की पावर अल्फा y माइनस बी की पावर बीटा. ठीक है बेटा, सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं. ठीक है, नाम बता देता हूँ इसका. इसे कहते हैं बेटा सबसिस्टेंस लेवल. क्या कहते हैं इसको मेरे बच्चों? सबसिस्टेंस लेवल. मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसिस्टेंस लेवल. कहानी बाद में देखेंगे इससे रिलेटेड, मतलब बहुत बहुत बड़ी स्टोरी इसके पीछे की, इस तरह के प्रेफरेंसेस की. बट यहाँ पे एक चीज तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ये काफी तरह एग्जाम्स में आ जाता है. अगर मुझे अपनी यूटिलिटी, मान लो हमारा प्रेफरेंस होता है ये u इज इक्वल्स टू एक्स अल्फा वाई बीटा. ठीक है, और ये होता है, अगर मान लो होता है u इज इक्वल्स टू एक्स अल्फा वाई बीटा. तो बेसिकली ये था कि अगर मुझे अपनी यूटिलिटी जीरो करनी होती तो मैं या तो x को या y को, किसी एक को या दोनों को जीरो करता, तो मेरी यूटिलिटी जीरो एकदम से हो जाती है ना, ऐसी हो जाती. बट यहाँ पे अगर मुझे अपनी यूटिलिटी को जीरो करना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर मुझे यहाँ पर अपनी यूटिलिटी को जीरो करना है तो मुझे एक्स और वाई को जीरो नहीं कर सकता. अगर मैंने एक्स और वाई को जीरो किया तो मेरी यूटिलिटी बेटा जीरो नहीं होगी. समझ रहे हो मेरी बात को? मुझे एक्स और वाई को या किसी एक को या दोनों को किसी वैल्यू के बराबर रखना पड़ेगा. तो इस वैल्यू को मुझे यहाँ पर एक्स को ए रखना पड़ेगा, वाई को बी रखना पड़ेगा, या तो दोनों को साथ में रखूंगा या फिर दोनों को एक एक करके रखूंगा, तब भी मैं यूटिलिटी जीरो ले लूंगा. और ऐसा कब करते थे? जब हमें किसी रीजन से किसी गुड को कंज्यूम करने के बाद में हमें यूटिलिटी नेगेटिव मिलने वाली होती थी. मैं रिपीट करो बेटा, ऐसा तब होता था जब हमें किसी गुड को कंज्यूम करने के बाद यूटिलिटी नेगेटिव मिलने वाली होती थी. तो हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो कम से कम किसी भी यूटिलिटी को बेटा हम लोग कितना ले सकते हैं? जीरो. ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को मेरी? बढ़िया करके. चलिए जी, सॉल्व करते बेटा हम लोग क्वेश्चन को. बेटा देखो, वही कंसेप्ट एम आर एस निकाला आप लोगों ने, P1 बाई P2. ठीक है जी. अच्छा, एम आर एस कितना है? एम आर एस का फॉर्मूला क्या होता है? एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई. ठीक है बच्चों, फॉर्मूला होता है एम आर एस का एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई. या अल्फा एक्स माइनस ए अल्फा माइनस वन वाई माइनस बी की पावर बीटा अपॉन में बीटा वाई माइनस का बी बीटा माइनस का वन एक्स माइनस का ए अल्फा. ठीक है जी, थोड़ा सा मैंने बेटा इसको सिंप्लीफाई करा है एम आर एस को. तो ये आया वाई माइनस बी एक्स माइनस ए अल्फा बाय बीटा. ठीक है जी, y माइनस बी अपॉन में x माइनस का. आप देख भी लो कैलकुलेशन में, y माइनस का b. अच्छा, एक बार बेटा एक बार कैलकुलेशन में देख लेते हैं हम इसको एक बार. हाँ बेटा, मैं इसको देख लेते हैं हम. यहाँ पे बेटा अल्फा बाय बीटा x माइनस ए की पावर अल्फा माइनस वन, मतलब अल्फा माइनस वन, और यहाँ पे अपॉन में अल्फा है. तो ऑब्वियसली बात है बेटा, ये वैल्यू इससे कटेगी और ये वैल्यू इससे कटेगी. ठीक है, अब सही है, और मतलब ठीक लिखा हमने जो लिखा है. ठीक है बेटा, विच इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो. ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने क्या किया, y माइनस का बी अपॉन में x माइनस का इज इक्वल्स टू P1 बाय P2 इंटू बीटा बाय अल्फा. ठीक है, y माइनस बी इज इक्वल्स टू P1 बाय P2 बीटा बाय अल्फा इंटू एक्स माइनस का a. ठीक है जी, एंड y आ गया P1 बाय P2 बीटा बाय अल्फा
एक्स माइनस का ए प्लस का बी, ठीक है जी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, मतलब वैल्यू ऑफ वाई। नाउ दिस वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर, मतलब बेसिकली इक्वेशन बजट लाइन के अंदर। वो थी बेटा P1x प्लस का P2y इज इक्वल्स टू m, ठीक है बेटा। वो क्या थी? P1x प्लस का P2y इज इक्वल्स टू m। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, P1x प्लस का P2y इज इक्वल्स टू m। अब इनने बेटा यहाँ पुट कर दी इसको, तो यहाँ से आई P1x प्लस का P2, अपने यहाँ पुट किया बेटा P1 बाई P2 बीटा बाय अल्फा x माइनस का a, और अपने y की जगह पुट करा तो प्लस का b इज इक्वल्स टू m, ठीक है जी। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने इसको। P1x प्लस का अंदर मैं इसको साथ ले गया बेटा P1 बाय P2 इंटू P2, ठीक है जी। फिर आया बीटा बाय अल्फा x माइनस का a, फिर आया b P2, ठीक है जी। और यहाँ से कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू m। और थोड़ा सा बहुत मैंने सिंप्लीफाई कर लिया इसको बेटा, P1x प्लस का P1 बीटा बाय अल्फा x माइनस का a P1 बीटा बाय अल्फा, ठीक है, मतलब बीटा बाय अल्फा PA इंटू ए, बीटा बाय अल्फा PA इंटू ए प्लस का B P2 इज इक्वल्स टू m। समझ लो क्या करो, मैं x कॉमन निकाल रहा था, बाकी सबको मैं वहां ले गया, यहाँ से मैंने P1 और x कॉमन ले लिया। अब देख बस क्वेश्चन में देख लो बेटा, मैंने बाकी सबको वहां ले गया, यहाँ से मैं बेटा लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को P1x प्लस का 1 प्लस का बीटा बाय अल्फा इज इक्वल्स टू m प्लस का a P1 बीटा बाय अल्फा माइनस का b P2। स्क्रीन मैंने ही रोकी हुई है क्योंकि मुझे वो नंबर देखना होता है ना बार बार। ये मैंने करा क्या, अब स्क्रीन अगर पेज भी पलट सकते हो आप बेटा, मैंने P1x कॉमन लिया और उसके अलावा जो भी टर्म थी उसको इज इक्वल टू में वहां ले गया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन रही हमारे पास में P1x अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इज इक्वल्स टू m अल्फा प्लस का a P1 बीटा माइनस का b P2 अपॉन में अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में अल्फा m प्लस का a P1 बीटा माइनस का b P2 अपॉन में P1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ व्हाट दे आस्क, क्या पूछा था उन लोगों ने, उन्होंने बोला था यहाँ तक कि x की वैल्यू आ गई, सिमिलर बेटा y की वैल्यू भी आई जाएगी, मतलब कॉम्प्लिकेट तो नहीं है ना, x की वैल्यू निकालो तो बेटा y की वैल्यू भी आई जाएगी आपके सामने। अब वो कह रहे थे शो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, शो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ m। मीनिंग इसका, पहले आप निकालो टोटल एक्सपेंडिचर, इधर फॉर्मूला होता है P1 इंटू एक्स, यानी हर चीज रख दो यहाँ पे, P1 रखा मैंने अगर यहाँ पे अल्फा m प्लस का a P1 बीटा माइनस का b P2 अपॉन में P1 अल्फा प्लस का बीटा, ये ठीक है जी, P1 से P1 गया। अब जस्ट मुझे एक बात बताओ, दिस इज द एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गुड x। मुझे बताओ यहाँ पे उनका एक पॉइंट क्या था, लीनियर फंक्शन ऑफ m। क्या पॉइंट था बेटा उन लोगों का, लीनियर फंक्शन ऑफ m। m की पावर कितनी बेटा यहाँ पे 1 है ना, m की पावर कितनी मेरे बच्चों 1, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि देखो लीनियर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि m की पावर 1 होनी चाहिए, इसकी वो बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये बेटा यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। तो बेटा हमने ये 9 क्वेश्चन किए हैं, हम बेसिकली नेक्स्ट क्लास के अंदर 10, 11, 12 एंड 14, 15 एंड 13, 14, 15 ये कर लेंगे, ठीक है। और वैसे तो मैं आपको बेटा सजेस्ट करूंगा बेटा 10th क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में खुद कर लो, ठीक है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि क्या है, सिंपल है, ऑप्टिमल कंजम्पशन निकालना है, प्राइस दे रखी है, इनकम दे रखी है, आप इसका एमआर निकालना, प्राइस को इक्वल करना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ 11th क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, 12 क्वेश्चन भी मैं ही कराऊंगा, वो आपसे नहीं होगा, 13 क्वेश्चन भी मैं ही देखूंगा, यस इसके बाद क्वेश्चन सारे बेटा मैं ही देखूंगा, ठीक है। तो बेसिकली बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15 डेफिनेटली हम कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है बेटा।
एंड बेटा मैं इतनी ड्यूरेशन रखूंगा क्लास की क्योंकि न्यूमेरिकल्स है ना, फिर आपको समझ में आनी चाहिए एक एक क्लास के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।